बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना के मामले भले ही कम हो गए हों, लेकिन अब एक नए वेरिएंट ने सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कई देशों में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। इससे अब भारत में भी खौफ का माहौल है। इस बीच संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। ऐसे में आज लोकसभा में कोरोना के इस नए वेरिएंट पर चर्चा होगी। लोकसभा के शीतकालीन सत्र में नियम 193 के तहत कोरोना पर चर्चा होगी। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सवालों के जवाब। तो इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सत्र की शुरुआत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज सवालों के जवाब देने वाले हैं। शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सत्र की शुरुआत हो गई है। ओमिक्रॉन पर दहशत के बीच लोकसभा में आज कोरोना पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया तमाम सवालों के जवाब आज सत्र में देंगे। of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Sign. Mani. तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से सत्र के तीसरे दिन आज कोरोना संक्रमण को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है और मनसुख मांडविया जो हैं वो तमाम सवालों के जवाब देने वाले हैं। जी बिल्कुल साहिल, देखिए इससे पहले मनसुख मांडविया देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये जानकारी आई कि आज के दिन जिस तरीके से नया वेरिएंट की आशंका लगातार जाहिर की जा रही है, उसको देखते हुए लोकसभा में चर्चा की जाएगी और तमाम सवाल जो विपक्षी दल उठाएंगे उन तमाम सवालों के जवाब स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है और ये शुरू हुआ है साउथ अफ्रीका से और लगातार इसको लेकर आशंका जाहिर की जा रही है तरह तरह का, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि ये वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है और इसके अलावा जो पहले से ही देश में टीकाकरण चल रहा है उस टीके का इस पर कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर भी अभी कोई खास जानकारी वैज्ञानिकों के पास भी हासिल नहीं है। ऐसे में चिंता का सबब बना हुआ है। और अगर विपक्षी दलों की बात करें या फिर केंद्र सरकार की बात करें तो साउथ अफ्रीका या फिर यूरोप देशों से आने वाले तमाम फ्लाइट से लोगों की जो चेकिंग है वो बहुत पुख्ता कर दी गई है। तमाम तरीके से उनकी चेकिंग की जा रही है ताकि अगर थोड़ी सी भी आशंका हो तो उन लोगों को अलग किया जा सके, क्वारंटाइन किया जा सके। हालांकि इसको लेकर आगे की क्या कुछ स्थिति हो सकती है, रणनीति क्या कुछ हो सकती है और इसके अलावा देश में अभी तक कोरोना के जो टीकाकरण है उसकी क्या स्थिति है, इन तमाम चीजों को लेकर लोकसभा में आज चर्चा होने की संभावना है। जी ममता, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से एक बार फिर से देश में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन जिस तरीके से अपने पैर पसार रहा है, कई देशों को वो अपना निशाना बना चुका है और अब भारत में भी तमाम हालांकि सुरक्षा के जो चाक चौबंद इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की अगर बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से सतर्क है। अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो राज्य सरकारें अपने स्तर पर लगातार काम कर रही हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इस वेरिएंट को भारत में आने से रोका जा सके। साथ ही साथ कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की अगर बात करें तो उसको भी रोकने की पूरी कवायद यहाँ पर की जा रही है। अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है। इन तमाम मानकों के बावजूद अगर देश में ये वेरिएंट आता है तो क्या उसके लिए अभी इस वक्त हमारा देश तैयार है? जी बिल्कुल साहिल, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब देश की जनता के साथ साथ विपक्ष भी जानना चाहता है कि अगर ओमिक्रॉन जिसकी बात की जा रही है वो वेरिएंट हमारे देश में आता है तो क्या हम उसके लिए उससे लड़ने के लिए सक्षम हैं, वो तमाम इंतज़ाम हैं हमारे पास। क्योंकि देखा जाए तो दूसरी लहर में देश की स्थिति किस तरीके से हुई थी पूरा देश भली भांति से वाकिफ है और सभी लोग उस स्थिति से गुजर चुके हैं। तो उसको लेकर सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं और इसके अलावा तीसरी लहर की भी लगातार आशंका जाहिर की जा रही है। और ऐसे में जो नया वेरिएंट है अगर उसका आगमन भारत में होता है तो उस स्थिति से
निपटने में कितनी कारगर है हमारे देश की सरकार और जनता के लिए कितने इंतजाम हैं, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज मनसुख मांडविया लोकसभा में देंगे, जब कोरोना संक्रमण को लेकर तो नए वेरिएंट को लेकर चर्चा होने की संभावना है। क्योंकि देखा जाए तो दूसरी लहर में देश के तमाम नागरिकों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा था और उसके बाद से ही चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो या फिर कोरोना संक्रमण से लड़ने के तमाम वो इक्विपमेंट, जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद समय समय पर समीक्षा बैठक करते रहते हैं और जायजा लेते रहते हैं कि देश के तमाम राज्यों की स्थिति किस तरीके से है और टीकाकरण की स्थिति क्या है। क्योंकि कोरोना से बचने का सबसे ज्यादा कारगर साबित हुआ है टीकाकरण। तो ऐसे में टीकाकरण की स्थिति क्या है, जो अभी हमारे देश में कोरोना वायरस चल रहा है उसको लेकर जो टीका है कितने लोगों को लग पाया है, और जिन राज्यों में टीकाकरण की स्थिति और जो स्पीड बहुत धीमी है, आखिरकार वजह क्या है, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार प्रधानमंत्री समीक्षा करते रहते हैं। और ऐसे में नए वेरिएंट का अगर आगमन हो जाता है वो कितना खतरनाक है, लोगों को इस बारे में अंदाजा नहीं है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी ये साफ नहीं कर पाए हैं अभी तक कि जो टीका अभी चल रहा है क्या उसका असर उस वेरिएंट पर होने वाला है, अगर होगा तो कितना होगा, किस तरीके से बचाव करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये अभी भी शोध का विषय है, लेकिन इससे बचाव के लिए सरकार क्या कुछ करेगी, राज्य सरकारें क्या कुछ करेंगी, इसको लेकर आज लोकसभा में चर्चा होने की संभावना है, जिसके बाद ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार यदि हमारे देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का आगमन होता है तो उससे लड़ने में हम कितने सक्षम हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं। जी ममता, वहीं एक और गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि पिछली बार जब दूसरी लहर का आगमन हुआ था देश में और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये जो सेकंड वेव थी वो देखने को मिली, लोगों को खासा परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। लेकिन कहा जा रहा था कि बाहर से जो लोग हमारे देश में आते हैं, चाहे वो पर्यटक हों या फिर काम के सिलसिले में जो लोग दूसरे देशों से हमारे देश का रुख करते हैं, उनकी अगर बात की जाए तो उनकी वजह से सेकंड वेव जो थी वो इतनी ज़्यादा घातक तरीके से देश पर उसने प्रहार किया था। अब अगर बात की जाए तो ओमिक्रॉन भी दूसरे देशों में ज़्यादा सक्रिय है, भारत में अभी तक उसका कोई भी संक्रमण यहाँ पर नहीं पाया गया है। तो जो बाहर से लोग हमारे देश का रुख कर रहे हैं उनके लिहाज से क्या कुछ तैयारियां अभी फिलहाल देखने को मिल रही हैं और क्या उस पर भी आज लोकसभा में चर्चा की जाएगी? देखिए, मुमकिन है कि ये सवाल विपक्ष की तरफ से या फिर सांसदों की तरफ से पूछा जा सकता है कि अगर बाहर से आते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है कि हमारे देश का तो है नहीं, यूरोप देशों में है और इसके अलावा साउथ अफ्रीका में है। तो अगर वहाँ से नागरिक भारत का रुख करते हैं, यहाँ घूमने फिरने के इरादे से आते हैं और वायरस लेकर आ जाते हैं, तो फिर क्या कुछ होगा। क्योंकि इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री भी एक पत्र लिख चुके हैं जिसमें उन्होंने ये मांग किया था कि जो भी फ्लाइट्स हैं खासतौर पर साउथ अफ्रीका और यूरोप से आने वाली, उनको बंद कर देना चाहिए। तो आगे की रणनीति केंद्र सरकार की तरफ से क्या कुछ होने वाली है, मुमकिन है कि जब नए वेरिएंट को लेकर संसद में चर्चा होगी तो केंद्र सरकार अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करेगी कि यदि बाहर से कोई इस तरीके के नए वेरिएंट का संक्रमण मरीज आ जाता है तो आखिरकार उसको हैंडल किस तरीके से करना है, इसको लेकर भी चर्चा किया जा सकता है। और ये संक्रमण हिंदुस्तान में ना फैले, इसके रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। मुमकिन है कि मनसुख मांडविया जब आज लोकसभा में इस सवाल पर चर्चा होगा तो इसका जवाब भी देंगे कि आखिरकार क्या कुछ केंद्र सरकार एहतियातन कदम उठा रही है ताकि जो नया वेरिएंट है वो हिंदुस्तान में ना फैले। चलिए ममता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।